ये इल्ज़ाम जो बिलावल भुट्टो साहब लगा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है इंतकामी कार्रवाई का? देखिए, हिस्टोरिकली तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक तनाज़ा रहा है और ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि 2008 से 2018 तक नहीं हुआ। ये 2008 में जजेस के मामले पे मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगा के ख़त्म किया। 2014 में जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये एक मीटिंग में बाकायदा जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश की गई तो जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे, नवाज़ शरीफ भी मौजूद थे, जनरल राहिल शरीफ भी मौजूद थे, DGI, DGM और बाकी लोग भी मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जनरल बिलाल एक पूरी चार्जशीट पढ़ रहे थे, जिसके आखिर में जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब का हाथ दबाया और सिर्फ ये कहकर वहाँ से उठ के चले गए कि जो आज हमारे साथ होने जा रहा है वो कल आपके साथ होगा। तो एक तारीख रही है और तारीख भी ज़्यादा पुरानी रही है। जो दिसंबर 2020 में गालिबन तारिक चौधरी साहब के घर पे जो PDM का इजलास हुआ था, उसमें बाकायदा बहुत ज़्यादा जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान तल्ख वो हुई थी। जरदारी साहब ने यहाँ तक वो था, मसला ये था कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़े दिए जाएं या लॉन्ग मार्च में जाकर इस्तीफ़े दिए जाएं। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, वहाँ पहुँचकर इस्तीफ़े दिए जाएं, देखा जाएगा वहाँ पहुँच के। तो उस पर फिर जरदारी साहब ने कहा कि फिर मियाँ साहब आप पाकिस्तान आएँ और लीड करें। फिर उस पर बाकायदा, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, बाहर मौजूद था और फिर बाद में रिपोर्ट भी हुआ था उसके बाद सारा वो हुआ था सारा। तो ये एक तारीख तो उनकी रही है, एक डिस्ट्रस्ट मुसलसल है। और उसके बाद गिरफ्तार तो नहीं हुए ना मजर साहब, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो बातें हैं मुझे बताएं 2008 से 2013 तक कितनी पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हुई और 2013 से 18 तक कौन सी पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हुई? बात ये हो रही है ना मेरे भाई, कराची ऑपरेशन उठा के देख लेना यार। सिर्फ डॉक्टर आसिम की बात नहीं करे, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के पर्सनल जो वो थे, वो सही था गलत था वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पर्सनल लोग गिरफ्तार हुए थे यार। क्या हो गया एजाज, आप उठा के देख लें मेरे भाई। सर पर्सनल कौन, मतलब कोई उनके जो जाती दोस्त भी थे, जरदारी साहब और वो करीबी दोस्त थे। और इस पर जरदारी साहब का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट मौजूद है कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मजर साहब मैं आपको याद दिला देता हूं और मुझे अच्छी तरह याद है, वो रियाज लाल जी गिरफ्तार हुए थे। रियाज लाल जी, अरे भाई एक नहीं थे, उनके से मंजूर काका भी थे, निसार मोराई भी थे, ये सारे लोग जरदारी साहब के लोग थे ना यार। सुन तो लीजिए ना सर, मेरी अर्ज सुन लीजिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, मैं आपको नाम ले देता हूं। रियाज लाल जी जो सबसे बड़े थे, मियां जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त थे, वो गिरफ्तार हुए थे। और गिरफ्तार किसने किया था वो आपको भी पता है किसने किया था? अरे मेरे भाई, एजाज सैयद मामला बिगड़ा था डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर, जिस पर पहले नवाज शरीफ साहब जो है कंसर्न थे। उन्होंने चौधरी निसार को फ़ोन किया, चौधरी निसार ने मामले को सुलझाने के बजाय उन्होंने एक दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा उसकी वीडियो मौजूद है डॉक्टर आसिम की। ये सब क्या था, राइटली या रॉन्गली, ये सब क्या था? ये सब पॉलिटिकल वही था ना। जब चौधरी निसार, सर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी और तरफ इशारा कर रहा है, ज्यादा नॉन पॉलिटिकल ज्यादा लोग एक्टिव थे। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। वो कह रहे पॉलिटिकल ऑपरेशन के हेड कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्राइम मिनिस्टर से जब पीपल्स पार्टी ने ये बात की तो उसके बाद अगर रेंजर्स ने उठाया, किसी और ने उठाया तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा ना। एक सेकंड रुके, महमल कुछ ऐड करना चाह रही हूं। मैं भी सिर्फ इसमें यही बात ऐड करना चाह रही हूँ कि देखिए मैं साहब, आपने पहले एग्जांपल दी जो गवर्नर राज की, वो तो एक सियासी मूव है ना, यानी कि पॉलिटिकल केसेस की यहाँ पर इंतकामी कार्रवाइयों की बात हो रही है। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं जो कराची ऑपरेशन वाली, उसमें जो एजाज बात कर रहे हैं, मैं एजाज से एग्री करती हूँ कि उसकी भाग दौड़ किसी और के कंट्रोल में थी। प्राइम मिनिस्टर जरूर होंगे, फेस नवाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन ये तो फिर PDM गवर्नमेंट के अंदर भी अगर कोई इस तरह की चीज हो, खुद की 90s की मैं बात नहीं करी, 90s के अंदर तो नून लीग ने खुद भी किए ना केसेस, पॉलिटिकल केसेस, और उन्होंने इंतकाम कर रहे हैं यार। मेरे भाई, एपेक्स कमेटी वाज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हो। क्या हो गया? आप मुझे बता दें
कि अगर आप मुझे भट्टी साहब बता दें कि अगर हमारे यहाँ पर रियासती इदारे को चीज करना चाहें तो जो इलेक्टेड वजीर आजम होता है उसके पास कितना कंट्रोल होता है? हमें क्या अपने पाकिस्तान की रियलिटी नहीं पता? मैमल, जो शहबाज हुकूमत जब तक रही है, जो कुछ उस दौर में हुआ है वो शहबाज हुकूमत के खाते में डाला जाएगा। ये नहीं कह सकते कि आप अपने काम कर लिए लेकिन बाकियों में आप अपनी जुबान से कह ही देते कि ये गलत हो रहा है, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं नहीं कर सकता। ये भी नहीं कहते। एक मिनट रुकिएगा, मुख्तसर कमेंट एजाज। मैं एक बात ऐड कर दूं, जो मजर साहब ने कहा है ना कि वो मोराई गिरफ्तार हो गए थे और बहुत सारे करीबी लोग गिरफ्तार हो गए, मैं मजर साहब को जो भी मालूमात शेयर की उसको अपडेट कर दूं। रियाज लालजी साहब उस वक्त गिरफ्तार हुए थे जब सदर आसिफ अली जरदारी सदर थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इनकी अपनी गवर्नमेंट में। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है कि जी सदर कौन था और वज़ीर आज़म कौन था, इनकी अपनी गवर्नमेंट में इनके खिलाफ वो एक हज स्कैंडल बन गया था, इनके खिलाफ जो एक रियाज लालजी वाला स्कैंडल बन गया था जिसमें ठेकों का इल्ज़ाम आया था और रियाज लालजी को उठा लिया गया था। अब अगर ये मजर साहब की आर्ग्यूमेंट है कि उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो वो जिम्मेदार है, तो उस वक्त तो खुद आसिफ अली जरदारी सदर थे। मजर साहब ठीक है, एजाज मजर साहब को रिस्पॉन्ड करने का टाइम दीजिएगा। मजर साहब को बात करने दीजिएगा, ठीक है? मजर साहब को जवाब का मौका दीजिए। जिस एपेक्स कमेटी की मीटिंग की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त जरदारी साहब नहीं थे सदर, उस वक्त वो साबिक सदर थे। He was invited in that meeting. रियाज लालजी की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त मेरे भाई, आप रियाज लालजी पर आप वो क्यों हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं मामला कहां बिगड़ा। मामला उनका सबसे ज्यादा बिगड़ा था जिसको आसिफ जरदारी टुक इट पर्सनली, वो था डॉक्टर आसिम का केस, जिसके बाद उनका यह बयान आया था कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। जब एक पार्टी का लीडर ये कह रहा है कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है, राइटली या रॉन्गली, उसके माने क्या हुए? उसके माने ये कि वो कह रहे हैं ना कि आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं। हाल में इसकी झलक देखी जब मरियम नवाज यहाँ पर आई सिंध में, और उसके बाद वो सारा का सारा मामला हुआ, तो उसके बाद जिम्मेदारी कही जा रही थी कि सिंध यही तो कह रहा हूं कि इसका मतलब मुराद अली शाह से सारे जवाब मांग रहे थे, हालांकि हमें पता है कि वो कार्रवाई कहां से हुई थी। तो मसला ये कि आप या तो ये तय कर लें, लेकिन जिम्मेदारी उसकी जो है नहीं, तो फिर तो हम ये तय कर लेना कि जी 2008 के बाद से भी कभी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट रही नहीं। फिर तो हम ये तय कर लेना कि जी दूसरे लोग ये सारी कार्रवाइयां कर रहे थे।